मुकेश सहनी को नजरअंदाज करके बिहार राजनीति कर लेगा, बिहार में सरकार बना लेगा, ऐसा कोई पार्टी नहीं आया है। हमारे पार्टी के नेता सन ऑफ मुला आदरणीय मुकेश सहनी जी जनता के नेता है, गरीबों का नेता है और हमेशा जनता के बीच बने रहते हैं। और हम लोग के पास दमखम है, 10% मत हम लोग के पास है, जो जिसके साथ जाएंगे उसका निश्चित तौर से पलड़ा भारी करेंगे, उसकी सरकार बनेगी बिहार में। मीडिया चैनल के माध्यम से कहे हैं कि हम नवंबर में पत्ता खोलेंगे कि हम किसके साथ जाएंगे। इससे पहले भी कैटेगरिया है कि हम लोग पहले देख रहे हैं कि जनता के साथ कौन काम किया, युवाओं के साथ कौन काम किया है, जनता के वादा को कौन पूरा किया है। ये सारे चीज़ें देखने के बाद नवंबर में हमारे नेता सन ऑफ मुला मुकेश सहनी जी पत्ता खोलेंगे कि हम किसके साथ जाएंगे। मुकेश सहनी जी को सबसे ज़्यादा उम्मीद किससे है, महागठबंधन से या फिर बीजेपी? हमको सिर्फ और सिर्फ जनता से उम्मीद है और जनता जिसका उम्मीद होता है वो किसी पार्टी के और किसी गठबंधन का मोहताज नहीं होता। हमारे स्वाभिमान के साथ समझौता करके हमारे नेता न कभी राजनीति किए हैं और न कभी करेंगे। जो पीठ में खंजर भोंका उसका एक भी सीट लोकसभा में नहीं आया, जो आगे से खंजर भोंका उसकी सरकार तुरंत गिर गई। जो हमारे पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ होगा, जो हमारे पार्टी के सिद्धांतों के साथ होगा, निश्चित तौर पे गठबंधन उनके साथ होगा। तो सुरक्षा देने का मतलब ये नहीं होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव, सभी पार्टियां जो है इन चुनाव लेकर के जो है वो अपना अपना तैयारी करना शुरू कर दी है। जैसे नीतीश कुमार जो है वो प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली का जो दौरा है वो शुरू कर दिए हैं। विपक्ष को एकजुट करने का जो पूरा प्लानिंग है उसको लेकर के जो है लगातार काम करना शुरू कर दिए हैं। और उसके बाद हमारे साथ जो है वीआईपी के युवा प्रवक्ता पुरुषोत्तम जी बैठे हैं और हम पुरुषोत्तम जी से ये जानना चाहते हैं कि मुकेश सहनी क्या तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो कि टीवी के तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 2024 और 25 की तैयारी हमारी पार्टी बहुत पहले से करती आ रही है, क्योंकि हमारी पार्टी किसी के दिए हुए विरासत में नहीं है, हमारी पार्टी किसी के ये नहीं है। हमारे पार्टी के नेता सन ऑफ मुला आदरणीय मुकेश सहनी जी जनता के नेता है, गरीबों का नेता है और हमेशा जनता के बीच बने रहते हैं। हम लोग ऐसा नहीं कि चुनाव आता है तब हम जाके जनता के बीच जाते हैं, चुनाव आता है तब हम क्षेत्र में जाते हैं। हमारा पार्टी का कार्यक्रम पहले से भी चलते रहता है और आज भी चल रहा है। मतलब हम सब दिन एक समान काम करते हैं। तो हम तैयारी के लिए ना कभी घबराते हैं ना कभी तैयारी के लिए हमको तैयारी करने की आवश्यकता पड़ती है। हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता हमेशा जमीन पर रहते हैं और तैयारी हम लोग का हमेशा होते रहता है। यानी किस आधार पर तैयारी कर रहे हैं? अकेले चुनाव लड़ेंगे कि किसी के साथ चुनाव लड़ेंगे? देखिए सबसे पहली बात है कि किसके साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, जैसे कि हमारे नेता सन ऑफ मुला मुकेश सहनी जी ने साफ तौर पर इस बात को मीडिया चैनल के माध्यम से कहे हैं कि हम नवंबर में पत्ता खोलेंगे कि हम किसके साथ जाएंगे। इससे पहले भी कैटेगरिया है कि हम लोग पहले देख रहे हैं कि जनता के साथ कौन काम किया, युवाओं के साथ कौन काम किया है, जनता के वादा को कौन पूरा किया है। ये सारे चीज़ें देखने के बाद नवंबर में हमारे नेता सन ऑफ मुला मुकेश सहनी जी पत्ता खोलेंगे कि हम किसके साथ जाएंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ ही जाएंगे, Y+ सिक्योरिटी। देखिए सबसे पहली बात है कि सिक्योरिटी को राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए। सिक्योरिटी आईबी की रिपोर्ट के अनुसार मिलता है, जिन पे खतरा महसूस आईबी को होता है उस समय इन्हें Y+ श्रेणी का सुरक्षा दिया गया है। तो सुरक्षा देने का मतलब ये नहीं होता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, या नहीं देने के बाद ऐसा भी नहीं है कि मैं आरजेडी के साथ मतलब कि महागठबंधन के साथ हम ये करेंगे। देखिए सुरक्षा और राजनीतिक अलग अलग पहलू पर दोनों है। हमारे नेता सन ऑफ मुला मुकेश सहनी जी जमीन पर काम कर रहे हैं, जनता के बीच काम कर रहे हैं। हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हम सब लोग पार्टी की मजबूती पे काम कर रहे हैं और हम लोग के पास दमखम है, 10% मत हम लोग के पास है, जो जिसके साथ जाएंगे उसका निश्चित तौर से पलड़ा भारी करेंगे, उसकी सरकार बनेगी बिहार में। लग रहा है कि जब से Y+ का सुरक्षा दिया गया है मुकेश सहनी जी को, तब से जो बीजेपी की राह पर चलना शुरू कर दिया। जैसे कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, उसके बाद राबड़ी आवास पर आयोजन किया गया, दोनों जगह में से कहीं नहीं गए। देखिए सबसे पहली बात है कि इफ्तार पार्टी में नहीं जाने का कुछ कारण रहा होगा। सब लोग का निजी तौर पे अपना अपना काम होता है। ऐसा नहीं कि हर जगह पार्टी में शामिल हुए तब उनसे हम दोस्ती है, नहीं से शामिल हुए तो दुश्मनी है। पार्टी और राजनीति अलग अलग है। हमारे नेता नीतीश जी और तेजस्वी जी से दोस्ती हमारे दोस्ती ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैठ के हमारे नेता राजनीति करते हैं। हमें जनता से दोस्ती होती है। बाकी लोग क्या करते हैं, किनके यहाँ पार्टी है किनके यहाँ पार्टी नहीं, हमारे नेता मानते हैं कि नहीं गए हैं, उनका कुछ निजी तौर पे कुछ काम था जिसके कारण वो बिहार से बाहर हैं। लेकिन हमारे पार्टी के कुछ लोग वहाँ पे गए थे, इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर समय पार्टी में हमारे नेता सन ऑफ मुला मुकेश सहनी जी शामिल होंगे ही। कुछ कार्यकर्ता का भी ये होता है, जिम्मेदारी होता है, जो जाके जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। मुकेश सहनी जी को सबसे ज़्यादा उम्मीद किससे है, महागठबंधन से या फिर बीजेपी? हमको सिर्फ और सिर्फ जनता से उम्मीद है और जनता जिसका उम्मीद होता है वो किसी पार्टी के और किसी गठबंधन का मोहताज नहीं होता है। चुनाव अकेले लड़ रहे हैं? हाँ बिल्कुल, चुनाव तो हम लोग अकेले लड़ा ही।
कुटनी चुनाव लड़े, बोचा चुनाव लड़े, स्थिति भी देख लीजिए कि नहीं, अब 24 और 25 देखिए 24 और 25 के क्लियरेंस हमारे पार्टी के नेता सन ऑफ मुलायम मुकेश सहनी जी करेंगे कि हम किसके साथ जाएंगे। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ पार्टी के मजबूती पे काम कर रहे हैं। पार्टी के बूथ स्तर से लेकर प्रखंड स्तर से हर क्षेत्र में मजबूत करेंगे पार्टी को, और जो हमारे पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ होगा, जो हमारे पार्टी के सिद्धांतों के साथ होगा, निश्चित तौर पर गठबंधन उनके साथ होगा। वरना हमारे स्वाभिमान के साथ समझौता करके हमारे नेता न कभी राजनीति किए हैं और न कभी करेंगे। कुछ पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मुकेश सहनी बिना पेंदी के लौटा है। अब ये बताइए कि अब जो लोग कह रहे हैं उनसे ही पूछ लीजिए भाई, उनका इतिहास देख लीजिए कि क्या उनका लोटा है। अरे कम से कम ये उन लोगों का इतिहास जाके पूछ लीजिए कि उनकी स्थिति क्या है बिहार में। जहाँ जाते हैं वहाँ उनके जो पीठ में है वो खंजर मारा जा रहा है। कौन एक खंजर मारने वाला स्थिति देख लीजिए। हमारे नेता को जो भी परेशान किया वो सत्ता से दूरी रहे। क्यों, सत्ता में तो अभी कोई है खंजर पीछे से बोका, कोई सामने से खंजर बोका, दोनों का स्थिति देख लीजिए। जो पीठ में खंजर बोका उसका एक भी सीट लोकसभा में नहीं आया, जो आगे से खंजर बोका उसकी सरकार तुरंत गिर गई। तो हम लोग राम को नैया पार लगाने वाले के वंशज मुकेश सहनी जी मलाह वंशज हैं हम लोग। तो किसी से घबराने वाले नहीं, हम लोग सबका नैया पार लगाते हैं, और जो हमारे साथ धोखा देता है उसका नैया भी डूब जाता है। तो जो जिसके साथ मेरा नाव रहेगा वही गंगा पार लगेगा, और जो नाव में नहीं चलेगा उसको पार लगना इस बिहार के चुनाव में नहीं है। मुकेश सहनी को नजरअंदाज करके बिहार राजनीति करेगा, बिहार में सरकार बना लेगा, ऐसा कोई पार्टी नहीं आया है। तो सुना आपने, ये वीआईपी के युवा प्रवक्ता पुरुषोत्तम जी थे। पुरुषोत्तम जी का कहना है कि मुकेश सहनी के बिना बिहार की राजनीति में कोई भी पार्टी जो है वो कुछ हासिल नहीं कर सकती है, इसलिए मुकेश सहनी को लेकर के चलना ही पड़ेगा, ये हर पार्टी की मजबूरी है। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि आगामी चुनाव में मुकेश सहनी का जो प्रभाव है वो कितना ज़्यादा रहेगा? आप जो भी सोचते हैं अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे, मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।